जहर खा रहे हैं रोज, जहर खा रहे हैं रोज। ऊपर मिट्टी उड़ रही है, बादल जो दिखते हैं वो धूल है। अपने हाथ में तेल लगा करके पानी डाल लो, टिकेगा नहीं। तो समुद्र से भाप जो बनती हैं वो धूल में मिक्स नहीं होती, इसलिए बारिश नहीं होती, अकाल पड़ता है। फिर देसी गाय का घी और जंगल से सुंदर सुंदर लकड़ियां यानी जड़ी बूटियां इकट्ठी करके हवन करना चाहिए, जोर जोर से हवन। बारिश आती कहां से है? बारिश सागर से आती है। सागर में भाप बनती है, भाप जाती है, ऊपर मिट्टी के कण होते हैं धूल के, उनमें जाकर के पानी जो है, भाप जो है एग्जॉस्ट हो जाती है। ऊपर मिट्टी उड़ रही है, बादल जो दिखते हैं वो धूल है, और उसी में भाप जाकर मिल जाती है धूल में। और जिस धूल में मिट्टी में ज्यादा पानी हो जाता है वही बारिश, वही टपकने लगता है, उसी को बारिश कहते हैं। और मिट्टी में, धूल में अगर ऑयल चला जाए, ऑयल, तो फिर बारिश नहीं पड़ती। ऑयल कैसे जा सकता है धूल में? तो ये जितना भी प्रदूषण है, धुआं है, ट्रक है, पेट्रोल है, डीजल है, गैस है, ये जो जल रहा है, इसका जो धुआं निकलता है इसमें ऑयल होता है, और धुआं के साथ में ऑयल भी उड़ता है और वो धूल में जाकर मिक्स हो जाता है। तो आप किसी भी वस्तु में तेल लगा लो, उस पर पानी नहीं टिकेगा। अपने हाथ में तेल लगा करके पानी डाल लो, टिकेगा नहीं। तो ऐसे ही जब बादलों में ऑयल का, कार्बन डाइऑक्साइड जिसे कहते हैं, उसका मात्रा बढ़ जाती है, तो समुद्र से भाप जो बनती हैं वो धूल में मिक्स नहीं होती, इसलिए बारिश नहीं होती, अकाल पड़ता है। फिर तो फिर क्या करना चाहिए अकाल रोकने के लिए? तो अकाल के लिए फिर ऑक्सीजन तैयार करना चाहिए। देसी गाय का घी और जंगल से सुंदर सुंदर लकड़ियां यानी जड़ी बूटियां इकट्ठी करके हवन करना चाहिए, जोर जोर से हवन। 1 महीने 2 महीने, और बहुत बड़ा हवन चलना चाहिए। 15 फुट 20 फुट अग्नि उठे, ऐसा हवन चले। तो उस हवन से क्या होगा? उस हवन से यह होगा कि जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के प्रभाव से पिघल जाएगा। तेल पिघल जाता है, गर्म होने के बाद तेल पतला हो जाता है। आपके घर में कट्टी में, बरनी में तेल रखा हो, उस तेल को चम्मच में ले लो और 1 चम्मच तेल गर्म कर लो, दोनों तेलों में फर्क आएगा। जो तेल गर्म हो जाएगा वो पानी जैसा दिखता है, पतला, और जो तेल बिना गर्म होता है वो गाढ़ा होता, गाढ़ा। तो अग्नि, हवन की अग्नि जब उठती है तो ऑक्सीजन उठता है उसमें से, और कार्बन से टकराकर हाइड्रोजन पैदा हो जाता है। हाइड्रोजन की वजह से जैसे सोखता को दबा के पानी निकल जाता है, ऐसे ही पानी अपने आप गिरने लगता है। यज्ञ करने से, हवन करने से बारिश होती है। इसीलिए जब जब ऐसा लगे तुम्हारे क्षेत्र में कि अकाल पड़ रहा है, तो पूरे क्षेत्र के लोग मिलकर के 5-5 किलो घी लाओ और एक जगह 25, 30, 40, 50, 100, 200, 500 हवन कुंड बनाओ, और बढ़िया बढ़िया जड़ी बूटी लेकर आओ के आहुति करो। 10-15 दिन हवन चलने दो डट के। 1 महीना निकलेगा नहीं, बारिश ही बारिश, बारिश ही बारिश होगी तुम्हारे क्षेत्र में। जितनी जगह ओजोन पवित्र हो जाएंगे, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में मिलकर हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगी, उतने क्षेत्र में बारिश ही बारिश होगी, पानी ही पानी बरसेगा। और पानी बरसने से लाभ एक नहीं है, अनेक लाभ है। पानी बरसने से प्रदूषण कम होता है, पानी बरसने से सांस लेने को आनंद आता है, पानी बरसने से ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है, पानी बरसने से आवाज अच्छी हो जाती है सबकी, मोर, पपीहा, चिड़िया, पक्षी, आदमी, इंसान सब ज्यादा अच्छा बोलते हैं। अब ध्यान कर लेना भाई साहब, सबसे ज्यादा क्रोध आता है ठंडी और गर्मी में आदमी को। बारिश के मौसम में क्रोध भी कम हो जाता है। बारिश पड़ रही है, बादल हो रहे हैं, क्रोध शांत हो जाता है। और जून के महीने में बात बात पे क्रोध आता है, थोड़ी थोड़ी बात पे क्रोध आता है, क्योंकि नीचे जमीन तप रही है, ऊपर से तप रहा है, और अंदर से तपा हुआ तो हम सब हैं ही। अनेक परेशानी, अनेक बीमारी, अनेक टेंशन लेके हम घूम रहे हैं। तीसरी गर्मी गोलियों की, दवाइयों की, जहर खा रहे हैं रोज।